हर हर महादेव जय भोलेनाथ। भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और उसकी उम्र बढ़ती है, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 15 सितंबर 2024 को रवि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। सितंबर महीने का यह पहला प्रदोष व्रत है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। 15 सितंबर रवि प्रदोष व्रत के दिन सुकर्मा योग और धनिष्ठा नक्षत्र है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त शाम को 6:26 से है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी व्रत कथा के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, जो इस प्रकार है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषिमुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने संकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा, तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातः काल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः
जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक अन्य कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे दो नन्हे बालक दुखी अवस्था में मिले, जिन्हें देखकर वह काफी परेशान हो गई थी। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब जान लेते हैं रवि प्रदोष व्रत 2024 का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 15 सितंबर शाम 6:12 बजे से। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी तिथि का समापन 16 सितंबर दोपहर 3:10 बजे पर। रवि प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त शाम 6:26 बजे से रात 8:46 बजे तक। सुकर्मा योग दोपहर 3:14 बजे से शुरू। धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:49 बजे से प्रारंभ। अब जानिए प्रदोष व्रत की पूजा विधि। रात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रतधारी को रवि प्रदोष व्रत के दिन एक जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, धूप, दीप, घी, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी, हवन सामग्री तथा आरती के लिए थाली आदि सामग्री एकत्रित कर लें। अब शिव जी का पूजन विधिपूर्वक पूजन करें। दिन भर मन ही मन शिव का प्रिय मंत्र नम शिवाय का जाप करना चाहिए। इसके बाद नंदीश्वर बछड़े को जल एवं दूर्वा खिलाकर स्पर्श करें। इस दिन निराहार रहें। तत्पश्चात सूर्यास्त के पश्चात पुन स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत पूजा का समय शाम 4:30 से शाम 7:00 बजे के बीच पूजा की जानी चाहिए। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी एवं शक्कर का भोग लगाएं। तत्पश्चात 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें। प्रदोष व्रत मंत्र ओम नम शिवाय, शिवाय नम, ओम त्रिनेत्राय नम, ओम मैं हरि शिव गौरी मैं हरि, ओम मैं नम शिवाय, ओम हरि नम शिवाय, ए हरि श्रीं, ओम नम शिवाय,
श्री हरि शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। उपरोक्त मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इन तरीकों से प्रसन्न होंगे शिवशंकर। 1 इस दिन शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने पर विद्या प्राप्त होती है। 2 शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। 3 सायंकाल के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 4 शिव जी को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। 5 जूही के पुष्प से शिव जी का पूजन करने से घर में अन्नधान्य भरा रहता है, दरिद्रता नहीं आती है। 6 प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराने एवं धूपदीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। 7 शिव जी शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद जी भोलेनाथ।